तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ललिता ज्वेलरी मार्ट के लिस्टिंग डेट स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई लिस्टिंग के दिन हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, मेरा थोड़ा बायसनेस हो सकता है क्योंकि भाई मैंने पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई किया था और मेरे को 2 लॉट का अलॉटमेंट मिला है रिटेल कैटेगरी में। ठीक है, तो यार देखो सिंपली अगर मैं आपको चीज़ों को बताऊँ ना, तो इसका जीएमपी अभी के टाइम में 30 पॉइंट के आसपास का चल रहा है, लेकिन जीएमपी के हिसाब से हम लोग बात नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो वैल्यूएशन पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, और इसका जो क्लोजेस्ट पीयर है मेरे को लगता है कि सेनको गोल्ड है। और कंपनी में कुछ कुछ इश्यूज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में आगे। तो एनीवेज हम लोग बात करते हैं कि यार कंपनी का धंधा पानी आपको पता होगा, साउथ इंडिया में लोग ज्वेलरी रिटेलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि तनिष्क है, कल्याण है, पीएन गाडगिल है, वैसा ही एक तो ये कंपनी है ललिता जो कि साउथ इंडिया में अपना सोना चांदी का सामान बेचता है। ये बिजनेस मॉडल आपको समझ में आया, और ये एसेट लाइट मॉडल है, यानी कि ये लोग ऐसा नहीं है कि खुद कारीगर को रख के उनको सैलरी देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, मशीन लगा रखे बड़ा बड़ा ना। ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को लेके आते हैं, कस्टमर्स बोलता है कि भाई मेरे को ये इस टाइप का ईयरिंग चाहिए, उस टाइप का अंगूठी चाहिए, और ये लोग कारीगर लोग को बोल देते हैं कि भाई तुम लोग बना के दे दो, और ये लोग लेके आते हैं और कस्टमर्स को दे देते हैं अपना मेकिंग चार्जेस वगैरह लगा के। ठीक है, तो वही इनका रेवेन्यू मॉडल है, बहुत ही अच्छा मॉडल है, एसेट लाइट मॉडल इसको बोला जाता है, जिसमें कि आप मशीन वगैरह नहीं रखते हो, ट्राई करते हो कि मैं उस काम को आउटसोर्स कर दूं। अच्छा बात है। एंड अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये कंपनी में इशू बस एक ही है, अगर आप इसका कैश फ्लो पे जाओगे और इन्वेंट्रीज में जाओगे, बैलेंस शीट में रहता है इन्वेंट्री, तो कंपनी का इन्वेंट्री जो है बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ठीक है, लगभग कंपनी के पास अराउंड 9,000 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा है। यार ये बहुत बड़ा एक तो नंबर होता है कि 9,000 करोड़ का कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ा है। 9,000 करोड़ ही है ना भाई? हाँ, 9,000 करोड़, 9 मिलियंस, हाँ, तो 9,000 करोड़ रुपीज़ का 9,800 करोड़, मतलब लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ा है, और रैम्पेंट हिसाब से बढ़ा है। 2025 में लगभग 5,800 करोड़ का था। ठीक है, 2026 में बढ़ के 9,800 करोड़ का हुआ है। तो ये किसी भी गोल्ड ज्वेलरी कंपनी के पास इतना ज़्यादा इन्वेंट्री होना, मतलब ऑब्वियसली ये लोग इन्वेंट्री में सोना चांदी रखे होंगे। ये थोड़ा रेट सिग्नल इसलिए होता है क्योंकि कल को अगर सोना चांदी का रेट गिर गया तब क्या होगा, तुमको अपना इन्वेंट्री का वैल्यू घटाना पड़ेगा। लेकिन उसमें ना एक अच्छा बात यह है कि ये लोग अपना कुछ पोर्शन ऑफ गोल्ड को हेज करते हैं, पूरा का पूरा नहीं, कभी कभी बीच में रोल ओवर करते टाइम कुछ टाइम के लिए नेकेड भी हो जाता है पोर्शन, बट वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर ज्वेलरी कंपनी के साथ है। और बाकी अगर आप नीचे जाके देखोगे, इनका कैश फ्लो में आपको एक तो इशू देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे जाए, हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो 2026 में इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था ना, वो अराउंड नेगेटिव 390 मिलियंस में ना ये भी, हाँ, तो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव 400 करोड़ का था, और 2025 में पॉजिटिव 280 करोड़ का था, अभी के टाइम में नेगेटिव 400 करोड़ का चल रहा है। ये बहुत बड़ा एक तो प्रॉब्लम वाला बात है, लेकिन इतना भी कोई घबराने वाला बात नहीं है क्योंकि मार्केट में एक प्लेयर लिस्टेड है जिसका हालत सेम ही है, एंड वो है सेनको गोल्ड। अगर आप यहाँ पे सेनको गोल्ड को देखोगे, सेनको गोल्ड अराउंड 9 के पी रेशियो में बिक रहा है, एंड हम लोग इसका मेन चीज़ में जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं इसका। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो इसके पास भी अराउंड इन्वेंट्री जो है अदर एसेट्स में अगर हम देखें, इन्वेंट्री इसके पास भी 5,200 करोड़ का पड़ा है। ठीक है, उसके पास था 9,800 करोड़ का, और ये कंपनी सेल करता है लगभग 9,600 करोड़ का। तो भाई ये 9,600 करोड़ का सेल करके अगर 5,200 करोड़ का इन्वेंट्री रख रहा है, कितना था, कहाँ गया, ये रहा, 5,200 करोड़ का इन्वेंट्री रख रहा है, तो भाई ललिता ज्वेलर्स को अगर आप देखोगे तो ये तो 25,000 करोड़ का सेल कर रही है। 25,000 करोड़ का सेल करके अगर 9,800 का माल रख ली तो इतना कोई बहुत घबराने वाला बात नहीं है। अगर आप रेशियो बनाओगे यहाँ पे, मतलब आप इसको ये बोल सकते हो कि इन्वेंट्री टू सेल्स, एक तो नया रेशियो हम अपनी तरफ से इन्वेंट कर दिए। अगर आप वो करोगे तो ललिता एक तो बेहतर फुटिंग पे खड़ी है एज कम्पेयर टू सेनको गोल्ड। ठीक है, और दूसरा सेनको गोल्ड में एक और इशू है कि भाई इनका जो कैश फ्लो है वो भयंकर हिसाब से नेगेटिव है। मतलब कंपनी मात्र 9,200 करोड़ का, रेदर 9,600 करोड़ का माल बेच रही है। 9,600 करोड़ का माल बेच के इन लोग का 800 करोड़ के आसपास का तो नेगेटिव कैश फ्लो है। कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अराउंड 571 करोड़ का था। तो यार 571 करोड़ तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, और तुम्हारा जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव 800 करोड़ का है। ये सेनको का बात हो रहा है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। एंड एज कम्पेयर टू सेनको, ललिता ज्वेलर्स यहाँ पे भी एक बेहतर फुटिंग पे है, क्योंकि अगर आप ललिता ज्वेलर्स को देखोगे
तो इन लोग का जो नेट प्रॉफिट था वो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अराउंड 1,000 करोड़ का था। तो 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी का जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो अराउंड 400 करोड़ के आसपास का ही है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छे पोजीशन पे है एज कम्पेयर टू सेनको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार सेनको का मार्केट कैप टू सेल्स कितना है। अगर आप देखोगे इसका जो मार्केट कैप टू सेल्स है 0.59 के आसपास का है। एंड ललिता ज्वेलर्स को हम लोग देखें तो ये अपना आईपीओ लगभग 11,250 करोड़ के मार्केट कैप में लेके आया और इसका जो वैल्यूएशन है वो लगभग मतलब मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से उसके हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कहाँ गया वो। हाँ, तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 25,000 करोड़ का ही है। तो यहाँ पे ना मेरे को एक बार कैलकुलेटर का दरकार है, नहीं फ़ोन में कर लेते हैं, फ़ोन पड़ा है बगल में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है क्या? 11,200 को डिवाइड करना पड़ेगा 25,000 से एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 11,200 डिवाइड का साइन कहाँ, ये रहा, डिवाइडेड बाय 25,000। तो इन लोग का जो मार्केट कैप टू सेल्स हो जाएगा 0.448 का हो जाएगा। मतलब 0.4 का ही 0.45 का पकड़ के चल लो, उतना इनका मार्केट कैप टू सेल्स अभी है। लेकिन इसका जीएमपी जो है 30% का चल रहा है। तो पोस्ट लिस्टिंग पॉसिबिलिटी है कि ये 0.6 तक पहुंच सकता है, मतलब लिस्ट होने के बाद। उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला ये है कि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा स्पीड में हो रहा है और लगभग इसका स्पीड उतना ही है जितना सेनको का लेटेस्ट डेटा के हिसाब से रहा है। लेकिन ये ग्रोथ क्या हमेशा रहेगा? अगर आप मेरे से पूछोगे तो हाँ, हमेशा रहेगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्यों पता है कि अगर सोना का रेट ऐसे ही बढ़ते रहेगा, मतलब ऑब्वियसली अभी 15-16% गिरा है, बट ये 15-16% का फॉल इतना कोई बड़ा बात नहीं है कि भाई देखो देखो सोना 20% गिर गया। मतलब यार नीचे से सोना डबल से भी ज्यादा हुआ है, अराउंड 150% भागा है 3 साल के अंदर। तो थोड़ा बहुत गिर गया, क्या बड़ा बात है। तो इन लोग का जो रेवेन्यू है ना वो मेरे को लगता है हमेशा बढ़ता रहेगा। फर्स्ट रीजन, अगर गोल्ड ऐसे ही बढ़ते रहा तो लोग डर के मारे सोना खरीदेंगे कि भाई कल को सोना और भी महंगा ना हो जाए। और अगर गोल्ड गिर गया तो गोल्ड को सस्ता देख के लोग और ज्यादा खरीदेंगे कि भाई सस्ता हो गया फटाफट गोल्ड खरीद लो। इसलिए तो गोल्ड को मैजिक मेटल बोला जाता है, समझ पा रहे हो। तो वो हिसाब से है। एंड इन लोग का रेवेन्यू बहुत ही स्पीड में बढ़ा है। और यहाँ पे तो मैं आपको बोल दूं 2025 में 25 से लेकर 26 में जो रेवेन्यू बढ़ा वो इसलिए बढ़ा क्योंकि कंपनी ने कुछ नया दुकान को ऐड किया है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा, यही मेन रीज़न है कि गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बाकी इतना कुछ खास बात है नहीं। बट मेरे को लगता है कि मार्केट इसके इस ग्रोथ को रिवॉर्ड करेगा। ओवरऑल कंपनी ठीक लगता है। लेकिन पोस्ट लिस्टिंग अगर हम लोग देखें, अगर ये 0.7 के मार्केट कैप टू सेल्स तक पहुंच जाता है ना, क्योंकि यार देखो आजकल ना आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है, कंपनीज लिस्ट होने के बाद अलग ही दुनिया में पहुंच जा रही है। कहाँ पे लिस्ट होती है, कहाँ पहुंच जाती है। तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि भाई लिस्ट होती है 30% गेन लेके निकल जाओ। देखो मेरे को पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो 1 लॉट का अलॉटमेंट मिला है। एंड क्योंकि ये कंपनी हर एक हिसाब से सेनको गोल्ड से बेहतर फुटिंग पे है, तो मेरे को लगता है कि सेनको गोल्ड क्योंकि 0.6 का मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है, ये जो ललिता है ये अराउंड 0.8 के मार्केट कैप टू सेल्स तक मैक्स जा सकता है। और 0.8 में इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि भाई आईपीओ मार्केट एकदम अलग ही लय में चल रहा है। अगर उसी लय में चलता रहा तो ये 0.8 तक पहुंच सकता है। उसके ऊपर अगर गया भाई तब तो वो बोलते हैं ना पागलों वाला तेजी, वो हो जाएगा। और पागलों वाला तेजी में अगर आप सही टाइम में एग्जिट नहीं करते हो बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये 0.8 तक पहुंच गया इट विल बी टू मच टू आस्क, इसके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि सेनको गोल्ड बाय इटसेल्फ आपको दूसरा ऑप्शन मिल ही रहा है 0.6 में। तो आप 0.8 में अगर ललिता को पहुंचा दे रहे हो तो ऑब्वियसली सेनको गोल्ड का जो नेगेटिव था जो कि ललिता में नहीं है वो प्राइस इन हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और मेरे को 2 लॉट का अलॉटमेंट मिला है। मैं 1 लॉट तो लिस्ट होते से बेच दूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो अपना डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना है ना। क्योंकि अगर मैं 1 लॉट बेचता हूँ तो मेरा एवरेज नीचे की तरफ हो जाएगा वो 30% गेन मिला के 1 लॉट में। और दूसरा लॉट को मैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करूंगा, 2-4-5 दिन के लिए या मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए, ये देखते हुए कि भाई कितना क्या ट्रेंड रहता है। और आईपीओ मार्केट का तेजी अगर ऐसी बरकरार रहा तो थोड़ा बहुत 1,000-2,000 रुपये और मिल जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होने वाला है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी यही है कि भाई अगर आपको मान लेते हैं कि एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, तो उसमें से आप 40% बेच दो, 60% होल्ड करके रखो। 2 पॉइंट मिला है तो 1 लॉट बेच दो, 1 लॉट रहने दो। अगर आपको एक से ज्यादा मिला है ना भाई तो 50-50 कर दो। मतलब मान लो कि 4 लॉट मिला है तो 2 लॉट सेल कर दो, 2 लॉट रहने दो, ठीक है। क्योंकि आईपीओ मार्केट एकदम भयंकर तेजी में है। और जो हम लोग रखने का बात कर रहे हैं ना अभी, जैसे कि इसका प्राइस है लगभग 201 रुपया पर शेयर।
तो अगर लगभग ये 25% का भी लिस्टिंग गेन देता है, वैसे तो जीएमपी 30% प्लस का चल रहा है, लेकिन अगर ये 25% का भी लिस्टिंग गेन दिया तो ये अराउंड लिस्ट होगा 250 रुपये के आसपास, ठीक है। तो 250 रुपया में मेरे को लगता है कि आप एसएल डाल सकते हो 240 का, 240 का एसएल डाल के पड़े रहने देना, या फिर चलो आईपीओ है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो 235 का स्टॉप लॉस डाल के पड़े रहने देना। क्या पता मोमेंटम आया, इंडो एमआईएम दूध के जैसे ये भी ऊपर की तरफ चल पड़े, समझ पा रहे हो। और अगर किसी को नया एंट्री के हिसाब से देखना है, मेरे को लगता है कि अगर 225 के आसपास मिले तो नया एंट्री के लिए आप सोच सकते हो। वहाँ पे वैल्यूएशन इतना कोई महंगा नहीं हुआ होगा, 225 इज स्टिल अ गुड प्राइस, इतना कोई घबराने वाला बात होगा नहीं वो। लेकिन अगर ये 250 के ऊपर जाता है तब कंपनी धीरे धीरे महंगा होने लग जाएगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और मान लेते हैं कि 250 के ऊपर लिस्ट हो गया, तो उस केस में क्या करना है, तो जैसा कि मैं आपको बोला 50% माल बेच के निकल जाना, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ एक ही लॉट मिला है तो 40% माल बेच देना, 60% माल रहने देना, यही मेरा स्ट्रेटेजी है। नया पोजीशन 225 या उसके नीचे, 250 या उसके ऊपर लिस्ट होता है तो 50% माल बेच दूंगा, 50% आईपीओ में जो रैली चल रहा है उसको चेज करने के लिए रहूंगा, विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 235, ठीक है। और अगर ये बहुत ऊपर लिस्ट हो जाता है, 260 पे लिस्ट हो गया, 265, तब भी मैं 50% माल बेचूंगा, 50% छोड़ूंगा, क्योंकि भाई आईपीओ मार्केट एकदम अलग ही टाइप के तेजी में। तो इतना ही है भाई स्ट्रेटेजी, एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, एंड हम लोग इसके लिए लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। मंडे को लाइव आऊँगा मैं सुबह सुबह, क्योंकि 2 लॉट मेरे को ही मिला है। तब तक के लिए नमस्कार।